अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की कद्दू और चने की दाल। बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप इस तरीके से कद्दू और चने की दाल बनाएंगे तो जो नहीं भी खाएगा वो भी दो दो रोटियां खाएगा। ये बहुत ही डिलीशियस होती है। तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसमें 4 से 5 गोल वाली लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भरकर जीरा ऐड करेंगे। हल्का सा इसे करकराएंगे और अब हम इसमें एक फुल साइज का प्याज ऐड करेंगे जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया था। ये आप देखें, इसे ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। आप देखें प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, हमें इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। 1 मिनट तक लहसुन अदरक का पेस्ट भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें सूखी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि मसाला जले ना, नीचे ना लगे। मिक्स करेंगे, मसाले के साथ 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि मसाला अच्छे से भून जाए और ऑयल इससे सेपरेट हो जाए। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मसाला भून चुका है, ऑयल भी इससे सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। 1 कप भरकर मैं इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि मसाले से ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला भी भून चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। इसी स्टेज पे हम इसमें लौकी या कद्दू जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आप ऐड करना चाहते हैं वो इसमें ऐड कर लें। इसे मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया था और एक में इसमें कनौर क्यूब ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करके इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। खाने में लाजवाब और झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी आप जब भी बनाएंगे बेशुमार तारीफें पाएंगे। ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है, सबको बहुत ही पसंद आता है। ऊपर से ढकेंगे और 2 मिनट तक इसे ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हुए हैं और आप देखें लौकी कद्दू बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है, ऑयल इससे सेपरेट हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। और अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे। मैंने जो चने की दाल बॉईल की है मैं वही पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करके इसे ऊपर से ढककर पकाएंगे ताकि लौकी कद्दू सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि कद्दू बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। ऑयल देखें आप, ऑयल भी इससे सेपरेट हो चुका है। मिक्स करेंगे और अब हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। चने की दाल देखिए कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट है। इसे मैंने 90% तक कुक कर लिया है और 10% तक हम इसे इस तरीके से कढ़ाई में भून कर पकाएंगे। 1 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें, जितना आप इजली खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हुए हैं और आप देखें लौकी चने की दाल की डिलीशियस, यम्मी और टेस्टी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ऑयल इससे सेपरेट है। इसी स्टेज पे हम इसमें 2 से 3 मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और ऊपर से ढककर इसे 2 मिनट तक स्टीम देकर पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत जूसी, खाने में बहुत ही यम्मी था। सबको बहुत ही पसंद आया था। उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।